सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6, घनों को प्रसारित कीजिए। मतलब जो क्यूब में दे रखे हैं इक्वेशन उनको प्रसारित करना है। जैसे 2x + 1 का होल क्यूब, अब होल क्यूब वाले हैं a + b का होल क्यूब जो लगता है वो वाले क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2x + 1 का होल क्यूब। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखो इसका फॉर्मूला होता है a + b का होल क्यूब, जो क्या होता है a³ + b³ + 3ab × a + b। तो ये फॉर्मूला हो गया इसका। अब देखिए, अब यहाँ पे a + b का होल क्यूब, a की जगह 2x है और b की जगह 1 है, तो a³ मतलब 2x का होल क्यूब प्लस b की जगह 1 है तो या 1 का होल क्यूब। अब +3 × a की जगह 2x और b की जगह 1, और यहाँ भी a की जगह 2x प्लस b की जगह 1, तो 2x का क्यूब, 2 का क्यूब 8 हो गया और x³। अब देखो 1 का क्यूब तो कितना होता है, 1 ही होता है। और यहाँ देखो 3 × 2 6 और × x प्लस × 1 तो वही, तो 6x, और यहाँ 2x + 1 एज इट इज रहेगा। अब देखो 8x³ को एज इट इज लिख दिया +1। अब 6x को अंदर इंटू करेंगे, 6x को 2x से किया तो 12 और x × x x², 6x को 1 से किया तो वही को वही इंटू 6x + 6x, तो ये आ गया आंसर। अब इसी का सेकंड वाला क्या है, 2a - b का होल क्यूब। तो ये क्या बन रहा है, देखो a - b का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा, जो क्या है a³ - b³ - 3ab × a - b। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ 2a रखना है। ये देखो ये a फॉर्मूला वाला अलग है, वहाँ a की जगह 2a है और b की जगह तो b है, लेकिन a की जगह 2a है, तो a की जगह 2a का होल क्यूब माइनस b की जगह तो b है b³ - 3a की जगह फिर 2a और इंटू b, और फिर यहाँ a की जगह सॉरी 2a है ना a की जगह, ध्यान। तो आगे क्या बन जाएगा, 2a का होल क्यूब 8a³ - b³, 3 को 2 से इंटू किया 6ab, तो ये 6ab और इंटू 2a - b। तो बाकी तो एज इट इज 8a³ - b³। अब देखो माइनस प्लस माइनस और 6 × 2 12, 12 a × a² और b 12a² b, फिर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारा, तो 6ab × b, तो 6ab², 6ab², तो ये आ गया आंसर। अब ऐसी इसी का थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, ओके। सो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कि 3/2x + 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पे a की जगह 3/2 है और b की जगह 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab × a + b। अब देखो a³ मतलब 3/2x का क्यूब, तो देखो a की जगह 3/2x लिखेंगे और b की जगह 1 लिखेंगे, तो ये कितना हो गया 3/2 × x का क्यूब प्लस b की जगह 1 इसका क्यूब प्लस 3 × a कितना है 3/2x और इंटू b की जगह 1 और इंटू ये a की जगह 3/2x और प्लस ये b की जगह 1। अब देखो 3 का क्यूब तो कितना हो जाता है 27, 3 × 3 × 3 और 2 का क्यूब 8 और ये x³ प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा। तो अब देखो यहाँ पे 3 × 3 9, तो ये 9 × 1 9 अपॉन में 2 और x, और ये 3/2x + 1। अब इसको इंटू भी करेंगे अंदर देखो, तो ये क्या हो जाएगा 27/8 x³ प्लस 1, और ये देखो 9 को अंदर इंटू करेंगे, देखो 9 × 27 और 2 दूनी 4, ऊपर तो 27 आ रहे हैं और नीचे कितना आ रहे 2 दूनी 4 और x × x x² और प्लस का ये 1 है, 1 को इधर से इंटू करेंगे तो वही का वही आएगा, 9/2x को 1 से इंटू कर रहा है तो 9/2x ही आएगा, 9/2 × x यही आएगा, तो ये आंसर। अब देखो इसका फोर्थ एग्जाम्पल फोर्थ एग्जाम्पल है x - 2/3 y का होल क्यूब। तो इसमें इस बार वही लगेगा a - b का होल क्यूब, जो कि क्या होता है a³ - b³ - 3ab × a - b। अब देखो जहाँ a है उसकी जगह x है और b की जगह 2/3y है, तो x³ - b की जगह 2/3y और उसका होल क्यूब -3 × a की जगह तो कितना लिख देंगे x और b की जगह 2/3y, 2/3
देखो x की जगह 2/3 y और फिर a माइनस बी इंटू ए की जगह कितना लिखेंगे x माइनस बी की जगह 2/3 y, तो ये आ गया। अब देखो यहाँ एक्स क्यूब की जगह यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और देखो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और इंटू वाई क्यूब माइनस 3 से देखो यहाँ 3 कट रहे हैं तो ऊपर कितना बच गया 2xy और यहाँ कितना रहा x माइनस 2/3y। ठीक है, इसको वापस अंदर इंटू करेंगे तो ये क्या बच गया एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस, अब देखो पहले माइनस प्लस माइनस और 2 को इधर इंटू किया 2 और x को x से एक्स स्क्वायर और y, अब माइनस को माइनस से इंटू किया तो ये प्लस हो जाएगा। अब 2 को 2 से 4 और अपॉन में 3 है ही, पहले देखो ये अपॉन में 3 और x y को y से किया तो x का x और y इंटू वाई वाई स्क्वायर, तो 4/3 XY स्क्वायर, ये भी आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7, एक्चुअली दिस इज क्वेश्चन 7, तो ये है क्या 99 क्यूब फर्स्ट स्क्वायर। इसको क्या करना है कि बिना इसको 99 इंटू 99 इंटू 99 किए इस सर्व समीकरण का फॉर्मूले का इस्तेमाल करके करना है। तो 99 को मैं 100 माइनस 1 लिख सकता हूँ क्योंकि 100 के क्यूब स्क्वायर आसानी से होते हैं, 10 के 100 के 1000 के, क्योंकि एक जीरो तो लगाने होते हैं। तो 100 माइनस 1 कितना होता है 99, तो फिर वही 100 माइनस 1 का क्यूब। तो अब देखो ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का क्यूब जो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब देखो पहला a क्यूब है तो 100 का क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 1 का क्यूब और माइनस 3 इंटू ए कितना है 100 और इंटू बी हो गया 1 और फिर a माइनस बी, a 100 है माइनस 1, तो a का 100 का क्यूब कितना हो गया टोटल 4 जीरो मतलब और लग जाएंगे और माइनस 1 का क्यूब 1 और माइनस 3 इंटू 100 ये 300 और ये 100 इंटू ये हो गया 100 माइनस 1 99। अब देखो तो ये तो एज इट इज रखेंगे और माइनस का 1, अब 300 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 297, तो 29700। ठीक है, तो अब देखो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये बन गया आपका 9, ठीक है, तो ये आ रहा है 9,70,299 आंसर। ठीक है, अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2, तो मैं 7th क्वेश्चन का जो सेकंड गिवन है वो हमें दे रखा है एक्चुअल में 102 का क्यूब। तो 102 को 100 के आसपास वाला, इसके पास वाला जीरो कौन सा है 100 है ना, तो 100 प्लस 2 लिख सकते हैं ना, उसका क्यूब 100 प्लस 2 का क्यूब। तो ये कौन सा फॉर्मूला होगा इस बार प्लस वाला a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो अब देखो यहाँ से कितना बन जाएगा a क्यूब तो मतलब 100 का क्यूब और प्लस बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब और ये प्लस 3ab, a मतलब 100 इंटू बी मतलब 2 और a प्लस बी तो 100 प्लस 2। ठीक है, अब देखो 100 का क्यूब कितना हो जाएगा 4 जीरो और लगा देंगे 100 इंटू 100 इंटू 100 और प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8 और ये कितना हो गया 3 इंटू 2 6 और 6 इंटू 100 तो 600 और ये 102। अब देखो अब इसको इंटू करेंगे तो ये कितना हो रहा है 6 2 12, अच्छा ठीक है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 612,000 है ना, 61,200, क्योंकि 6 इंटू 102 612 और 2 जीरो बाद वाले लगा दिए तो ये तो एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 61,208 और ऐड हो रहा है तो ये आ गया 10,61,000 सॉरी ये 208 है 68 नहीं है ना 208। अब इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है 99 और 8 मतलब 9,908 मतलब 998, तो ये किसके पास रहता है 1000 के, 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, तो ये a माइनस बी का क्यूब बन रहा है। फिर से वही a माइनस बी का क्यूब कितना होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यही होता है। तो अब देखो यहाँ से a क्यूब मतलब 1000 का क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए हो गया 1000 और b हो गया 2 और a माइनस बी मतलब 1000 माइनस 2, a 1000 है और b हो गया 2, तो ये देखो 3 जीरो है तो 6 जीरो और लगा देंगे 3 3 जीरो 2 बार और माइनस 2 का क्यूब हो गया 8 और ये माइनस 3000 इंटू 2 6000 इंटू वो कितना हो गया 998। अब देखो ये तो वापस एज इट इज लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये -8 और ये बन रहा है तुम्हारा 9 6।
तो ये बन जाएगा 5900 सॉरी 59,800 तो 00 अलग रखेंगे तो ये 60 × 998 आ जाएगा। अब देखो इसको माइनस कर रहे हैं तो ये 254,999 ठीक है। तो ये आ गया अपना आंसर, इसका कैलकुलेशन कर लोगे इजी। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, गुणनखंड कीजिए, फैक्टराइज करना है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब जो पहले हमने किए तब तक a + b का होल क्यूब इक्वल टू जो ओपन कर देते, अब उसका उल्टा है। अब a क्यूब + b क्यूब + 3ab प्लस वो a + b वैसा दे रखा होगा, a + b क्यूब लाना है। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है ना 8th का फर्स्ट, 8a क्यूब + b क्यूब + 12a² और प्लस 6ab²। अब देखो अब ये a क्यूब + b क्यूब + 3a² और प्लस 3ab²। अब वो वाला फॉर्मूला लग रहा है और ये फॉर्मूला होता किसका है, a + b का होल क्यूब का है ना। तो इसको a + b के होल क्यूब के फॉर्म में लिखना है ना। a क्यूब 8a क्यूब, a क्यूब की जगह 8a क्यूब है तो 8 किसका होता है, 2a का होता है। 2 का a क्यूब 8 होगा और a का क्यूब a क्यूब होगा, तो 2a का होल क्यूब लिख दिया उसको, मतलब 8a क्यूब को उस तरह से तोड़ के लिखा है और b के क्यूब को b का ब्रैकेट में लिख दिया b क्यूब। तो इसका मतलब a + b में a कितना आ गया 2a और b आ गया b, तो वही फॉर्मूला लिख दिया 3 × a², तो 2a का स्क्वायर 4a² और प्लस b की जगह तो b है वापस, तो ये तो b रख दिया। फिर प्लस अब देखो 3 × a कितना है हमारे पास 2a है ना a, तो ये 2a हो गया और b का स्क्वायर मतलब b की जगह तो b है। तो ये एक्चुअली क्या किया हमने, कंपेयर किया है, इसे तुलना करिए ना तो पता चला a की जगह 2a और b की जगह b है, तो ये इंटू b। अब देखो तुलना करने से क्या पता चल रहा है, a की जगह तो कितना है 2a और b की जगह कितना है b। अब वापस देखो ये बन रहे हैं ना 3 × 2 कितना हो रहा है 6 और ab और स्क्वायर सॉरी लास्ट का स्क्वायर है ना b², तो ये 3 × 2 6ab² बन रहा है सब कुछ। अब देखो a की जगह 2a और b की जगह b, तो 2a + b का होल क्यूब, ये आंसर हो गया। तो अब देखो इसका नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्वेश्चन 8 का सेकंड क्या गिवन है, 8a क्यूब - b क्यूब - 12a² और प्लस का 6ab²। अब इस बार माइनस में तो a क्यूब - b क्यूब वाला लगेगा, वो दिख रहा है, तो a क्यूब - b क्यूब। अब देखो इसमें भी सेम बन रहा है, a क्यूब की जगह कितना है 8a क्यूब, तो 8 किसका क्यूब हो रखा है, 2 का तो क्यूब होता है, 2 का घन कितना होता है 8 होता है ना, 2 × 2 × 2 और a क्यूब मतलब a का क्यूब a × a, तो 2a का होल क्यूब लिख देंगे और b की जगह तो b है, ऊपर वाला की तरह सेम है, बस प्लस की जगह माइनस, बाकी यही -3 a का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर और इंटू b 2a का स्क्वायर मतलब 4a² हो जाएगा, प्लस 3a जगह 2a और b की जगह b। अब देखो 2a और b सेम बन रहा है ऊपर वाले की तरह, a - b ऊपर a + b था, यहाँ a - b, तो ये 2a - b का होल क्यूब, तो ये भी आंसर आ गया। अब इसी के अंदर इसका जो थर्ड है वो वाला देखेंगे, थर्ड पार्ट है ना। अब देखो थर्ड पार्ट क्या गिवन है, 27 - 125a क्यूब और 135a प्लस 225a²। अब देखो इसकी तुलना करेंगे वापस, a क्यूब - b क्यूब माइनस वाला ना, अभी a b में घबराना नहीं है, कौन सा a तो फॉर्मूला वाला है, नीचे वाला फॉर्मूला है। a क्यूब से 27 की तुलना करो, किसका क्यूब है 27 डायरेक्ट 3 का क्यूब है ना, तो a कितना हो गया 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट 3 का क्यूब माइनस देखो 125 किसका क्यूब होता है 5 का और a किसका क्यूब, a क्यूब मतलब ये 5a का होल क्यूब, 5a का a क्यूब देखो वापस होता है 125a क्यूब होता है माइनस। अब देखो 3a², a हमने 3 लिया है तो 3 और 3 का स्क्वायर 9 और इंटू a हो गया ये 5a, देखो वापस इंटू करोगे 9 × 27, 27 × 5 135 a आ रहा है, करेक्ट है, फॉर्मूला यही लग रहा है। फिर लगा दिया 3ab², तो ये 3a हमने इसमें कितना लिया है 3, तो 3 × 3 और ये b² 5a का स्क्वायर 5a का स्क्वायर 25a²। अब देखो 3 × 3 9, 9 × 25 225a² बन रहा है, तो मतलब करेक्ट है। इसका मतलब a हमारे लिए देखो ये क्या बन जाता है a - b का होल क्यूब, तो इसमें a हमने तुलना करी तो आ गया 3 और b आ गया 5a, तो 3 - 5a का होल क्यूब। अब देखो ये जो फोर्थ है इसका वो कितना है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब और माइनस 144a² एंड प्लस 108ab²। तो अब इसमें कंपेयर करना बहुत आसान लग रहा है, देखो इसमें ab
वैसे भी ए के साथ कुछ और गुणांक ही तो जुड़ा है, बाकी ए भी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखो ए क्यूब की जगह 64 ए क्यूब है। 64 किसका क्यूब होता है? देखो 64 होता है 4 का, तो एक तो 4 हो गया और ए क्यूब का जगह ए ले लेंगे, तो 4 ए ले लेंगे ना, 4 ए का क्यूब ही तो 64 ए क्यूब होगा, तो 4 ए इसकी घात पूरे की 3 माइनस यहाँ पे 27 की जगह 3 बी, 3 का तो घन होता है 27 फिर माइनस 3 ए की जगह 4 ए और बी की जगह 3 बी रख लेंगे, ये बी 3 बी लिया है 3 बी और प्लस और 3 ए की जगह कितना 4 ए और बी की जगह 3 बी और ये 3 बी जिसका स्क्वायर है क्योंकि 3 ए बी स्क्वायर फॉर्मूला में। अब देखो इसमें 4 तेरी 12 और 12 इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 होगा ना 4 का स्क्वायर, तो 16 इंटू 3 48, 48 इंटू 3 144 हो रहे हैं। अब ये 4 तेरी 12, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो देखो 12 इंटू 9 108 ए बी स्क्वायर बन रहा है, मतलब वही फॉर्मूला हमारा इस्तेमाल हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब। तो ए क्या है हमारे पास यहाँ पे? ए है हमारे पास 4a और बी है हमारे पास 3b, तो इसका होल क्यूब आंसर। अब इसी का फिफ्थ वाला मतलब 8th का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। वो क्या गिवन है? 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर और प्लस 1/4p। अब वही है, पहले ए क्यूब माइनस बी क्यूब से इसकी तुलना करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3। अब देखो ए क्यूब, ए की जगह ए क्यूब है, ए की जगह कितना हो सकता है 27, मतलब 3 का क्यूब होता है, 3 का घन होता है, तो 3p लिख सकता हूँ, 3p का होल क्यूब कितना हो जाएगा 27p क्यूब। अब देखो 216 किसका क्यूब होता है? अगले वाले में 216 क्यूब होता है 6 का, तो 1/6 का होल क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, लेकिन 6 का क्यूब कितना आ जाएगा 216। और अब देखो माइनस 3 ए हमने क्या ले लिया 3p, 3p मतलब 3p का स्क्वायर 9p स्क्वायर, ए स्क्वायर है ना इंटू बी 1/6 और ये प्लस 3 और ए की जगह ले लिया 3p और बी स्क्वायर की जगह 1/6 का होल स्क्वायर, मतलब और ये 1/6 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखो 3p ए की जगह हो गया और ये देखो ये तो बन रहा है, देखो पूरा 3 से ये देखो 6 कट रहा है 2 बार, 9/2 तो 9/2p स्क्वायर वही बन रहा है। अब इसका देखो 3 इंटू ये कट रहा है 2 और नहीं है, ओके देखो यहाँ पे 1/6 लिखा ना, फॉर्मूला में क्या है 3ab स्क्वायर, तो ये ए बी स्क्वायर 1/6 का स्क्वायर तो ये 36 हो जाएगा, तो ये 3 इंटू 3 9, तो 9 से कटेगा 4 बार, तो ऊपर वही बन रहा है वापस देखो 1/4p बन रखा है, तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला सही काम कर रहा है। अब देखो इसका क्या हो जाता है a माइनस बी का होल क्यूब, तो यहाँ पे a की जगह कितना है 3p, तो 3p और माइनस 1/6 का होल क्यूब, तो ये हमारा हो गया आंसर। अब ऐसे ही इसका नेक्स्ट वाला अगला क्या है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा अलग दे रखा है, इसमें कुछ नहीं कर रहा है, बस इसमें क्या कह रहा है पहले जो हमें दे रखा है कि प्रूव करना है, जो इनइक्वालिटी है ना मल्टीप्लाई करके चेक करना है प्रूफ वही आ रही कि नहीं आ रही, सत्यापित करना है मतलब, है ना। तो देखो इसके अंदर पहला जो है ना एक्चुअल में एक फॉर्मूला ही दे रखा है जो हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में से क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और इसका फॉर्मूला होता क्या है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई। अब ये होता है नहीं होता है, तो क्या करेंगे इनको दोनों को ब्रैकेट वालों को इंटू करेंगे, इंटू तो नॉर्मल होता है, इंटू तो आता ही, एक्स को पहले तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर वाई भी तीनों से, एक्स को एक्स स्क्वायर से किया एक्स क्यूब, एक्स को माइनस एक्स वाई से किया तो माइनस का तो माइनस और एक्स वाई से किया तो एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। अब एक्स को किया प्लस के वाई स्क्वायर से, तो पहले तो प्लस आएगा एक्स इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स का तो काम हो गया वाई का, वाई इंटू एक्स स्क्वायर किया तो प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, अब फिर वाई को किया माइनस के एक्स वाई से, तो माइनस और एक्स और वाई इंटू वाई क्या हो गया वाई स्क्वायर, और प्लस वाई को प्लस वाई स्क्वायर से, तो वाई इंटू वाई स्क्वायर क्या हो गया प्लस का वाई क्यूब। अब यहाँ पे देखो ये वाला देखो क्या है माइनस, ये एक्स क्यूब और वाई क्यूब बच गए, लेकिन ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, तो दोनों कट गए, और यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर प्लस का और यहाँ जो एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, तो दोनों ये भी कट गए, तो बचा क्या एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब। तो बस ये प्रूव हो गया कि हाँ करेक्ट है फॉर्मूला, हैंस प्रूव मतलब इतनी सिद्धम आंसर। अब इसका दूसरा बस माइनस वाला है वही चेंज है, बाकी सेम ही है। क्या दे रखा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस
वाई स्क्वायर। अब वही वापस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एक्स को तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस वाई को तीनों पदों से मल्टीप्लाई, एक्स को एक्स स्क्वायर से, एक्स क्यूब, एक्स को प्लस एक्स वाई से, तो एक्स स्क्वायर और वाई, और फिर एक्स को प्लस के वाई स्क्वायर से, तो पहला तो प्लस आएगा, देखो तीनों से अलग अलग ऐसे मल्टीप्लाई करना है, पहले एक्स स्क्वायर से, फिर एक्स वाई से, फिर वाई स्क्वायर से, तो एक्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई को प्लस एक्स स्क्वायर, तो पहले तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस एक्स का स्क्वायर और ये वाई, एक्स स्क्वायर वाई, फिर वापस यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस और एक्स वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर और एक्स आई, तो एक्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई प्लस वाई, ये भी माइनस आएगा, तो वाई का क्यूब हो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है, तो ये दोनों कट गए, और यहाँ देखो एक्स वाई स्क्वायर प्लस का और एक्स वाई स्क्वायर या माइनस का, दोनों यहाँ से भी कट गए, तो हमें पीछे क्या बच गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो ये हमारा आ गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10, ये बस इजी है, वैसे टाइप का है, इसका उल्टा है जैसे ना, तो 27 वाई क्यूब और प्लस 125 जेड क्यूब। अब इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करना है, देखो यहाँ भी एक्स क्यूब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लग रहा है, 125 5 का क्यूब होता है और 27 3 का क्यूब होता है, तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है हमारे पास, अभी पढ़ा था एक्स वाई था, बस उसकी जगह ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास पहले तो ए तो फाइंड आउट करना जरूरी है ना, ए बी है क्या, तो देखो ए क्यूब एक्चुअली क्या लिख रखा है, वो 3 वाई का क्यूब लिख रखा है, 3 का क्यूब 27 वाई का क्यूब, और वो लिख रखा है 5 जेड का क्यूब, मतलब 5 का क्यूब 125 होता है और जेड का क्यूब जेड क्यूब, सही लिखा है ना, बी 5 जेड है और ए है 3 वाई, तो वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है, तुलना करी हमने, तो यहाँ पे ए प्लस बी, ए हो गया 3 वाई प्लस 5 जेड बी, और ए स्क्वायर 3 वाई का होल स्क्वायर करेंगे, है ना, 3 वाई का स्क्वायर माइनस ए कितना है 3 वाई और इंटू में 5 जेड, और प्लस बी का स्क्वायर मतलब 5 जेड का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई। अब देखो 3 वाई प्लस 5 जेड, इसको तो एज इट इज रहने देंगे। अब देखो 3 वाई का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और वाई स्क्वायर, अब यहाँ पे कितना आ रहा है 5 इंटू 3 15 और वाई जेड 15 वाई जेड, 15 वाई जेड, प्लस यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ रहा है 25, तो ये हो गया 25 जेड स्क्वायर, ये भी हो गया आंसर। अब 10th का जो है सेकेंड वाला देखते हैं, सेकेंड पार्ट भी इसी तरह से होगा, वही ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देखते हैं क्या दे रखा है, देखो 64 एम क्यूब माइनस 343 एन क्यूब, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला हो गया। 64 देखो किसका क्यूब होता है, 4 का होता है, और 3 4 3 7 का क्यूब होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तुलना करते हैं, पहले ए की जगह 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4m का होल क्यूब, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा और m का क्यूब m क्यूब। अब 343 को 7 लिख सकता हूँ, 7n, 7 का क्यूब 343 होता है, तो अब तुलना करेंगे तो यहाँ से a कितना बन रहा है 4m और b बन रहा है 7n, तो a माइनस बी 4m माइनस 7n और इंटू ये a स्क्वायर मतलब 4m का स्क्वायर प्लस ab, तो ab मतलब 4m इंटू 7n और प्लस b स्क्वायर मतलब 7n का होल स्क्वायर। तो अब देखो ये कितना बन गया 4m माइनस 7n और ये कितना बन गया 4m का स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस ये 7 इंटू 4 28 हो गए, 28 m इंटू n mn प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, तो 49n स्क्वायर, तो ये हमारा ये भी आंसर हो गया। और ऐसे हमारी जो 2.4 है उसके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो अब 11 से लेके 15 क्वेश्चन तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट